उसी वक्त मियाँ को एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि वो ड्रिल से कंटेनर की छत में एक छेद करेगी ताकि बाहर देख सके। कुछ ही समय में खाना और पानी लगभग खत्म हो चुका था। उसका गला बुरी तरह से सूख गया था, पर ठीक आखिरी पल में ड्रिल की बैटरी खत्म हो गई। वो छत की तरफ देखने लगी। छत में बने उस छेद को देखकर मियाँ को बहुत लाचार महसूस हुआ। उसने अपना फोन निकाला और टूटी हुई स्क्रीन को अनलॉक करने की कई बार कोशिश की, पर वो नहीं खुला। एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थी। ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज ने मियाँ का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने गुस्से में सारे डिब्बे इधर उधर फेंक दिए। तभी गलती से उसका स्विस नाइफ एक लकड़ी के बक्से पर जा गिरा। अब जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया है वो जानते हैं कि उसमें एक फाइल भी होती है। तो मियाँ ने उस फाइल से धीरे धीरे छेद को काटना शुरू किया, पर छठे दिन तक वो फाइल भी खराब हो गई। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। कई दिन हो गए थे, कुछ खाए हुए। मियाँ को भूख से चक्कर आ रहे थे और उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी। उसने एक बोतल में समंदर का पानी भरा और पीने ही वाली थी कि अच्छी किस्मत थी कि उसने वो पानी पिया नहीं, बल्कि उसे अपने सिर पर डाल लिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे कंटेनर की छत पर ओस की बूंदें दिखाई दी। वो फौरन उन्हें चाटने लगी, जितनी भी पी सकती थी। फिर मियाँ को एक सपना आया। उसने अपनी बेटी को देखा। बेटी उसके पास आकर पूछती है कि जब माँ जा रही थी तो उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। मियाँ बेबसी में रोने लगी और खुद को दोष देने लगी। तभी उसका पति निको उसे आकर शांत कराता है। फिर बारिश की बूंदों से मियाँ की नींद खुल गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। छेद से बारिश का पानी कंटेनर के अंदर आ रहा था। मियाँ ने फौरन एक डिब्बा उठाया और उसे पानी से भरने लगी। तभी एक कैन उठाते हुए मियाँ को अचानक एक आइडिया आया। उसने एक लंबी पट्टी ढूंढी। उसने पट्टी को छेद में फंसाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार ऊपर का ढक्कन खोल दिया। उस पल मियाँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे बेटी नहीं, उसे जीने की ताकत दी है। आखिरकार मियाँ उस बंद कंटेनर से बाहर निकली। सामने दूर दूर तक फैला समंदर था। बाहर की ताजी हवा में सांस लेकर उसे बहुत अच्छा लगा। जल्द ही समझदार मियाँ ने मछलियाँ पकड़ना भी सीख लिया और अपने लिए खाने का इंतजाम कर लिया। 9वें दिन से मियाँ की जिंदगी पटरी पर आने लगी। पानी की बोतल को बदलकर उसने पानी निकालने का एक नया जुगाड़ बना लिया, जो इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान था। उसकी जांग का घाव भी अब काफी बेहतर लग रहा था। जब वो बोर होती तो अपने बच्चे से बातें करती। वो उसे बच्चे के पापा और बहन के बारे में बताती और इस समाज के बारे में भी, जिसकी अजीब नीतियों की वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा था। उसने अपनी नोटबुक से पन्ने फाड़े, उन पर मदद के लिए खत लिखे और उन्हें एक डिब्बे में डाल दिया। फिर उसने उस डिब्बे को समंदर में फेंक दिया, एक मैसेजिंग बॉटल की तरह। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई इसे देख लेगा और उसके बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। समंदर में दिन और रात के तापमान में बहुत फर्क था, तो खुद को गर्म रखने के लिए मियाँ ने एक फ्लास्क में शराब डाली और लाइटर से आग लगाकर एक छोटा सा लैंप बना लिया। एक दिन मियाँ को अचानक बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। वो बच्चे को गोद में लेकर बाहर देखने निकली कि क्या हुआ। तभी अचानक उसके पति का फोन आ गया। मियाँ ने घबराहट में फोन अनलॉक करने की कोशिश की और आखिरकार कॉल उठा ही लिया, पर फोन पर जो खबर मिली वो दिल तोड़ने वाली थी। निको अब मियाँ को बचाने नहीं आ सकता था। वो एक ट्रक में बैठकर निकल तो गया था, पर रास्ते में उस पर कुछ कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था। हालांकि निको वहां से भागने में कामयाब हो गया, पर उसे गोली लग गई थी। निको ने अब अपनी पत्नी को अलविदा कहने के लिए फोन किया था। ये सुनकर मियाँ का दिल टूट गया। उसने उसे बच्चे के जन्म के बारे में बताया और उससे कहा कि वो अपनी प्यारी बेटी से बात कर ले। आखिर में मियाँ ने मरते हुए निको से अपने दिल की बात कही, निको मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई। मियाँ निको की दी हुई चॉकलेट हाथ में लेकर गहरी सोच में डूब गई। अगले कुछ दिन बहुत तेजी से बीते। कंटेनर में पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका था और अब उसे बाहर निकालना नामुमकिन था। दीवारों पर मियाँ ने अपनी रोज की डायरी लिखी हुई थी। अब उसका मछली खाने का भी मन नहीं करता था। अब उसे जिंदा रहने के लिए बक्सों के ऊपर रहना पड़ रहा था, पर एक चीज नहीं बदली थी। मियाँ ने जीने की उम्मीद नहीं